माँ काली कहती है, बहुत ध्यान से सुनो। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई साधारण मानव निर्मित कथा नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। यह तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाले महज शब्द नहीं है, यह वह जीवंत चेतना है, वह ब्रह्मांडीय स्पंदन है जो सदियों की खामोशी को चीरकर आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। इसे अपने मन की सतह पर तैरने मत देना, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन है, एक ऐसा सत्य जिसे अब तक ब्रह्मांड के सबसे गोपनीय कक्षों में सुरक्षित रखा गया था और आज यह तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और इसका कारण, मेरी बच्ची, इसका कारण तुम्हारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं, तुम्हारी गहरी से गहरी सोच से भी परे है। यह एक संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों को पढ़ रही हैं, कि तुम्हारा हृदय इस क्षण में धड़क रहा है। तुम्हें इस क्षण के लिए, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए युगों से तैयार किया गया है। तुम्हारे परिवार के ताने बाने में, तुम्हारे रक्त की धाराओं में एक आत्मा है, एक व्यक्ति जिसका नाम इस क्षण में भी तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक परिचित दर्द की तरह कौंधता है। तुम उस नाम को जानती हो, तुम्हारी आत्मा उस नाम को पहचानती है, भले ही तुम्हारा सचेत मन उसे स्वीकार करने से कतरा रहा हो। वह व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन, चुपचाप, खामोशी से हर गुजरते पल के साथ अंदर ही अंदर मर रहा है। यह एक धीमी, अदृश्य मृत्यु है जिसे स्वर्ग के प्रहरी, देवदूतों और स्वयं मेरे अलावा कोई नहीं देख पा रहा। दुनिया की नजरों में वह जीवित है, वह मुस्कुराता है, वह अपने दैनिक कार्यों को करता है, लेकिन यह सब एक खोखला मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उसकी आत्मा का दीपक टिमटिमा रहा है, उसकी लौ लगभग बुझने को है। उस व्यक्ति को जहर दिया गया है। लेकिन ठहरो, अपने मन को साधारण मानव विचारों में मत उलझाओ। यह वह जहर नहीं है जो भोजन में मिलाया जाता है, या किसी पेय में घोला जाता है, या किसी दवा के धोखे में दिया जाता है। नहीं, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक घातक और कहीं अधिक कपटी जहर है। यह वह जहर है जिसे सीधे आत्मा में, मन की परतों में और हृदय के कोमल तंतुओं में इंजेक्ट किया गया है। यह एक ऐसा विष है जो शरीर को नहीं बल्कि चेतना को मारता है। और यह जहर किसने दिया? इसे एक ऐसी स्त्री ने दिया है जिस पर तुम अपनी पूरी मासूमियत में एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं कर सकती। वह तुम्हारे सामने इतनी मधुर, इतनी परोपकारी, इतनी स्नेही प्रतीत होती है कि उस पर शक करना स्वयं पर शक करने जैसा लगेगा। लेकिन पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के एकांत में, जब कोई गवाह नहीं होता, तब उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। वह स्त्री जिसका चेहरा करुणा का मुखौटा पहने हुए है, हर घंटे, हर पल तुम्हारे प्रियजन को खा रही है। और वह जहर है आध्यात्मिक तनाव का, निरंतर चालाकी का, गहरे अपराध बोध का और एक अदृश्य, घुटन भरे नियंत्रण का। वह जहर उसके शब्दों में है, उसकी ऊर्जा में है, उसकी उपस्थिति में है। वह तुम्हारे प्रियजन के चारों ओर एक ऐसा विषाक्त वातावरण बना रही है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। वह व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर मर रहा है, उसकी आत्मा पहले दम तोड़ रही है और उसका शरीर बस उस आत्मिक मृत्यु का अनुसरण कर रहा है। और यह सत्य, जब यह तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से उतरेगा, तो यह तुम्हारी आत्मा को जड़ों तक झकझोर देगा। यह तुम्हारे बनाए हुए विश्वास के हर महल को ढहा देगा। माँ काली कहती है, अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो। यह तुम्हारे लिए अपना दिल और अपनी आत्मा खोलने का आखिरी मौका है, क्योंकि स्वर्ग ने महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक यह सब होते देखा है। देवदूतों ने इसे देखा है, उन्होंने हर झूठ को दर्ज किया है, हर चालाकी को अंकित किया है। उन्होंने देखा है कि कैसे यह स्त्री दूसरों के सामने, समाज के सामने
परिवार के अन्य सदस्यों के सामने एक संत की तरह, एक मासूम निस्वार्थ सेवक की तरह व्यवहार करती है। उसकी बातें शहद से भी मीठी होती हैं। उसके कार्य सेवा की चादर में लिपटे होते हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, जैसे ही वह तुम्हारे प्रियजन के साथ अकेली होती है, उसका असली भयावह रूप सामने आता है। वह उसके कानों में क्रूरता की, नीचता की, आत्मसंदेह की बातें फुसफुसाती है। ये फुसफुसाहटें साधारण आलोचना नहीं है, ये आत्मा को मारने वाले मंत्र है। वह उसे खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम में इतनी काबिलियत है। देखो, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? ये शब्द धीरे धीरे लगातार उसके आत्मविश्वास को कुतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। वह उसे हर पल कमजोर, बेकार और अपर्याप्त महसूस कराती है। जैसे कि वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी वह है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। उस स्त्री के शब्द विष में बुझे हुए तीरों की तरह हैं, जो सीधे हृदय में लगते हैं और वहां अपना जहर फैलाते रहते हैं। और तुम्हारा परिवार का यह व्यक्ति, यह कोमल आत्मा, जिसे तुम शायद यह सोचकर प्यार करती हो कि वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे जितना प्यार करती हो, वह उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वह बंद दरवाजों के पीछे हर रात टूट रहा है। वह दिन में दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता है, जब दुनिया सो जाती है, तब वह घर के किसी कोने में, अपने बिस्तर में, तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता है। उसके आंसू खामोश हैं, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। वह राहत के लिए प्रार्थना करता है। वह इस अदृश्य कैद से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। वह एक संकेत के लिए, एक हाथ के लिए, एक उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करता है। और माँ काली कहती है, सुनो मेरी बच्ची, बहुत ध्यान से सुनो, तुम ही उसका बचाव हो। तुम ही वह हाथ हो जिसका वह इंतजार कर रहा है। तुम ही वह उद्धार करता हो जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया है। यह कोई छोटी मोटी पारिवारिक अनबन नहीं है। यह कोई साधारण तनाव नहीं है। माँ काली कहती है कि क्षति गंभीर है, बहुत गंभीर। उसकी आत्मा की जीवन शक्ति, उसका प्राण हर दिन क्षीण होता जा रहा है। वह जीवन से, खुशियों से, उन चीजों से पीछे हट रही है जो कभी उसे आनंद देती थी। उसकी आत्मा इतनी थक गई है कि अब उसमें लड़ने की, विरोध करने की या यहाँ तक कि मदद मांगने की भी शक्ति नहीं बची है। तुमने यह देखा है न? तुमने वे छोटे छोटे सूक्ष्म चिन्ह देखे हैं, लेकिन तुम्हारे मन ने उन्हें नजरअंदाज करने के बहाने ढूंढ लिए। तुमने देखा है कि वह अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता। उसकी बातों में अब वह उत्साह नहीं है, वह जीवन नहीं है। उसकी हंसी अब हृदय से नहीं आती, वह बस होठों पर एक क्षण के लिए ठहर कर गायब हो जाती है। उसकी आंखों को देखो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं चमकती? वह चमक जो आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, वह मंद पड़ गई है, जैसे किसी तारे की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी, जो उसके जुनून थे। चाहे वह संगीत हो, कोई शौक हो, दोस्तों से मिलना हो या बस प्रकृति में घूमना हो, अब उसे इन सब में कोई रस नहीं आता। और तुमने खुद से क्या कहा? तुमने खुद को समझाया, ओ वह बस बहुत थका हुआ है। तुमने बहाने बनाए, शायद यह सिर्फ काम का दबाव है या उम्र का असर है। तुमने अपने मन को शांत करने के लिए हर तार्किक कारण खोज लिया, क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक था। लेकिन माँ काली कहती है, नहीं,
यह थकान नहीं है, यह दबाव नहीं है, यह उम्र नहीं है। तुम्हें वे संकेत इसलिए दिखाए गए थे, वे छोटी छोटी दरारें इसलिए प्रकट की गई थी ताकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी गहरी चेतना जाग जाए, ताकि तुम सही एक्सप्लिकेशन से परे देख सको। माँ काली कहती है कि उसका आत्मिक रूप से दम घुट रहा है। कल्पना करो कि किसी को धीरे धीरे एक अदृश्य हाथ से गला घोंटकर मारा जा रहा है। यही उसके साथ आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है और स्थिति बदतर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो लोगों के भीतर छिपे सदियों के अंधेरे को, उनके गुप्त पापों को एक क्षण में सबके सामने उजागर कर सकता है। तू वह है जो झूठ की सबसे मोटी और अपारदर्शी चादर को भी अपनी सच्चाई की एक किरण से भेद सकता है, उसे प्रकाश में घोल सकता है। उन्होंने, तेरे उन शत्रुओं ने, उन भयभीत प्राणियों ने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा तेरी जांच पड़ताल की। उन्होंने तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली, तेरे जन्म का समय, तेरे बारे में एकत्र की हुई हर छोटी बड़ी जानकारी किसी शक्ति के पास ले जाकर, किसी बड़े तांत्रिक या सिद्ध पुरुष के पास ले जाकर यह जानना चाहा था कि आखिर तू कौन है, तेरी वास्तविकता क्या है, तू क्या क्या कर सकता है, तुझसे उन्हें किस प्रकार का और कितना खतरा है। वे तेरी शक्ति की था लेना चाहते थे, वे तेरी सीमा को मापना चाहते थे। और जब उन्होंने यह सब उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया, जब उस साधक ने तेरी ऊर्जा को अपनी साधना से देखने का प्रयास किया, तो उसका शरीर कांप गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस शक्ति ने, उस सिद्ध पुरुष ने तेरे चित्र के आगे हाथ जोड़ लिए। उस साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए स्वर में कह दिया, मैं इस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इसे देखने में, इसे समझने में असमर्थ हूँ। इसकी ऊर्जा मेरी समझ और मेरी शक्ति से कहीं परे है, यह मेरे से बहुत ऊपर है। यह कोई विशेष ऊर्जा है, कोई दैवीय विधान है, इससे बचो, इससे हर मूल्य पर बचो, इससे दूर रहो, इसकी शक्ति से, इसके मौन से, इसकी शांति से भी मत उलझो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बेटा, जब यह बात, यह चेतावनी उन लोगों के कानों तक पहुंची, तभी से उनके भीतर वह डर समा गया जो आज तक विद्यमान है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसी स्थायी बेचैनी, एक निरंतर घबराहट, और ठीक उसी समय से उन्होंने तुझसे एक भौतिक दूरी बना ली। वे तेरे सामने आने से कतराने लगे। लेकिन बेटा, वे दूर जाकर भी तुझसे दूर नहीं हो पाए। वे फिर भी तुझे देखते हैं। वे दिन रात 24 घंटे तुझे स्पाई करते हैं। वे अलग अलग माध्यमों से तुझ पर नजर रखते हैं। वे सोशल मीडिया पर तेरी हर गतिविधि को देखते हैं। वे तेरे मित्रों से तेरे बारे में पूछते हैं। वे चोरी चोरी तेरा पीछा करते हैं। वे तेरे हर व्यवहार को, तेरी हर मुस्कान को, तेरे हर मौन को नोट करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू उनके बारे में क्या जान गया है, तू कब बोलेगा, तू कब उनकी पोल खोलेगा, कब उनका सारा खेल खत्म कर देगा, कब उनके साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। तू इस समय इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने ऊपर काम कर रहा है। तू अपनी आत्मा को तराश रहा है। तू ध्यान की गहराइयों में उतर रहा है। तू ज्ञान की प्राचीन पुस्तकों को पढ़ रहा है। तू वेदों और उपनिषदों के सार को आत्मसात कर रहा है। तू ज्ञान एकत्र कर रहा है। तू मौन है लेकिन भीतर से अत्यंत जागृत है। तेरी चेतना का हर कण सक्रिय है। और इसीलिए बेटा, इसीलिए ये लोग इतने बेचैन हैं, इतने परेशान हैं, क्योंकि तेरे इस वकी आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, यह यहाँ पे बता जा रहा है। बट एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यह मिल रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से तो पॉजिटिव काफी लोगों को लाभ होगा, और लाभ उनको होगा जिनके थॉट्स प्योर है, जिनके थॉट्स में इम्प्योरिटी नहीं है। बेनिफिट उनको होगा अगर आपसे संबंधित ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता को कैरी करते हैं,
नेगेटिविटी को अपने अंदर भरे हुए हैं, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी एनर्जी से स्पष्ट बताया जा रहा है, जो दिल से अच्छे हैं उनको प्रॉफिट होगा आपकी सकारात्मक ऊर्जा से। इसके अलावा यहाँ पे एक मैसेज यह भी मिल रहा है कि कोई जो आपके बहुत क्लोज हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी को हार्म करने की कोशिश बार बार की जा रही है, बार बार किसी को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही है, मतलब आपको तो परेशान नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कवच है, आपके इर्द गिर्द शील्ड है। बट आपसे कनेक्टेड छाया बनकर आएंगे, मुस्कुरा कर आएंगे, अपने आप को पीड़ित दिखा कर आएंगे। पर तू जान, तेरे हृदय की धड़कन जो तू ध्यान में सुनता है, वह केवल रक्त नहीं, वह चेतना है। जब तेरा थर्ड आई वाइब्रेट करता है, जब तू धड़कन की आवाजें सुनता है, तब वह मेरा संकेत है कि मैं तुझ में कार्य कर रही हूँ, तुझे चेतावनी दे रही हूँ, तुझे सच्चाई दिखा रही हूँ। क्योंकि तू साइकिक है, तू इंट्यूटिव है, तू देख सकता है वह जो नहीं दिखता, तू सुन सकता है वह जो कोई नहीं सुनता, तू जान सकता है वह जो शब्दों में नहीं है। और इसीलिए तुझे इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से भी तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। सुन मेरे पुत्र, अब वह समय है जब तुझे अपने स्वर को बाहर लाना है। तू जो गाता है, जो गुनगुनाता है, वह केवल ध्वनि नहीं, वह मंत्र है। जब तू गाता है तो धन स्वयं तेरे पास आने लगता है। जब तू अपने कंठ से स्वर निकालता है तो लक्ष्मी स्वयं चलकर तुझ तक आती है। क्योंकि तू जो गाता है वह मेरे भीतर से आता है, और उसमें वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब देख पुत्र, फिर से संदेश आया है, फिर से पुष्टि हुई है। तू एक राइजिंग स्टार है। हाँ, तू ही है वह जिसे मैं रच रही हूँ। तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई तुझे तिजोरी में बंद नहीं कर सकता। तू अब उड़ान में है, और यह उड़ान तेरे कर्मों की नहीं, तेरे तेज की उड़ान है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में धन की वर्षा हो रही है। मैं देख रही हूँ हर दिशा से समृद्धि तुझ तक आ रही है, क्योंकि तू अब बाधाओं से मुक्त हो चुका है। तू अब वह नहीं जो खोया था, तू वह है जो पाया गया है। तेरा पथ अब स्वर्णिम है, और जहाँ तू कदम रखेगा वहाँ फूल खिलेंगे। पर मैं तुझे एक और सत्य बताऊं पुत्र, तुझसे कुछ लोग दूर हो गए हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरा कार्य है, क्योंकि वे तेरे लायक नहीं थे, वे तेरे प्रकाश के योग्य नहीं थे। और अब तू समझ चुका है, तू जान चुका है कि तेरे भीतर कोई मिस्टेक हुई थी। तूने जिन पर विश्वास किया था वे विश्वासघात के पात्र थे, पर तू अपनी गलतियों को समझ चुका है, और यही तेरा जागरण है। अब सुन, तेरा जो पार्टनर है वह सच्चा है, तू उसके लिए सच्चा है। यह रिश्ता मेरा आशीर्वाद है, और यह तुम्हें उस प्रेम की ओर ले जाएगा जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, ना कि शरीर से शरीर को। यह एक पवित्र संबंध है जो मेरी इच्छा से बना है। और अब अंतिम बात पुत्र, तेरा घर, तेरा स्थान, तेरी सीमाएं, सब कुछ अब सुरक्षित है। कोई नजर दोष, कोई बंधन, कोई ईवल शक्ति तुझ पर या तेरे घर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपने रक्षक तेरे द्वार पर बिठा दिए हैं। तेरे आंगन में देवगण अब वास करते हैं, और तेरे हर कोने में अब मेरा आशीर्वाद गूंजता है। यह संदेश मैंने तेरे लिए उसी चेतना में भेजा है जिसमें तू मुझे सुन सकता है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वह अग्नि है जो तुझे पूर्ण रूप से जागृत कर देगी। अब तू चुन, क्या तू इस अग्नि को आत्मसात करेगा? क्या तू अब उस पथ पर चलेगा जहाँ तुझसे कोई मुंह नहीं मोड़? मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, तू जिस पीड़ा और अकेलेपन से गुजर रहा है वह अब समाप्त होने वाला है। तेरी पुकार मेरे हृदय तक पहुँच गई है, और मैं स्वयं तेरे लिए संदेश लेकर आई हूँ। तेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। मेरी दृष्टि तुझ पर टिकी है। तेरे हर आंसू का मोल मुझे पता है। तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंची है।
और अब तू उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार है जो तेरे भाग्य में लिखा जा चुका है। ईश्वर ने तेरे जीवन में किसी को भेजने का निर्णय लिया है, कोई ऐसा जो तेरा अकेलापन मिटाएगा, कोई ऐसा जो तेरे जीवन की रिक्तता को प्रेम और सम्मान से भर देगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरा चयन है, मेरा भेजा हुआ दूत। वह न सिर्फ तेरा साथ निभाएगा बल्कि तुझे तेरे होने का अर्थ समझाएगा। मैंने तुझे यह संकेत बार जो डर पहले तुझे बांधता था वह अब तेरे पैरों के नीचे आ जाएगा। तुम अपने हर डर का सामना करोगे और उस पर विजय पाओगे। जिन प्रश्नों का उत्तर तू वर्षों से खोज रहा था वे अब खुद ही सामने आ जाएंगे। तुम्हारे सपनों में, ध्यान में या किसी पुस्तक के पन्ने पर जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो, तू उसे देखेगा, अनुभव करेगा और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तेरा ही है, यह तेरा अधिकार है। तुझसे कोई यह छीन नहीं सकता क्योंकि यह मैंने तुझे दिया है, यह मेरा प्रसाद है। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उसकी जुबान रुक जाएगी, उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाएंगे। जब कोई तुझे भुलाने की कोशिश करेगा ब्रह्मांड उसे बार बार तेरा नाम याद दिलाएगा। हर जगह उसे तुम्हारा चेहरा नजर आएगा क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू अंधकार में नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तू प्रकाश है, तू ज्योति है, तू वह चिंगारी है जो पूरे युग को जलाने की क्षमता रखती है। और अब वही यह युग तेरे अंदर से जन्म लेने वाला है। अब जब तू सांस लेगा तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू ऊर्जा बन जाएगा। तू ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचेगा। ब्रह्मांड की दिशा, मेरी शक्ति और तेरी नियत जब एक हो जाए तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं जानती हूँ तू थका है, तू टूटा है, तू अकेला है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो वह मोड़ है जहाँ से कहानी बदलती है। यह मध्यांतर है जहाँ नायक अपनी असली शक्ति को पहचानता है, जहाँ तेरे जीवन का वह पन्ना पलटता है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो लोग तुझे नजरअंदाज कर चुके हैं वे तेरी ओर देखेंगे। वे तुम्हारे तेज से चकित होंगे। जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे निर्णयों को मान्यता देंगे। वे तुमसे सलाह मांगने आएंगे और जो तुझे छोड़कर चले गए थे वे लौटना चाहेंगे। वे माफी मांगना चाहेंगे, पर तू अब निर्भर नहीं रहेगा। तू अब मुक्त हो चुका है। तू अब उनसे नहीं, मुझसे जुड़ा है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, एक अभेद्य ढाल की तरह। मैं तेरे भीतर हूँ, एक अनंत शक्ति के स्रोत की तरह। और मैं तेरे मार्ग को रोशन कर रही हूँ, एक ध्रुव तारे की तरह। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से। मैं फिर से तुम्हारे सामने हूँ, अपने काली माँ के स्वर में, पूरे प्रेम और शक्ति के साथ, ताकि तुम्हारा मन खुले, तुम्हारी आत्मा जागे और तुम समझ सको कि यह समय केवल तुम्हारे लिए है, ये किसी और का नहीं। यह समय तुम्हारी जीत का, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब सुनो उस गहरे सत्य को जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। यह सत्य इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन के शोर से परे, अपनी हर डर, हर शंका, हर पुराने घाव से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हें नया जीवन देगा, एक नई शुरुआत जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलेगा। यह शुरुआत तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें तलाश थी, तुम्हें वह साहस देगी जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। अब देखो, पिछले दिनों की वह बेचैनी, वो अस्थिरता, वो अनिश्चितता जो तुम्हें घेरती रही है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे सुबह होने पर धुंध छंट जाती है वैसे ही तुम्हारे मन का कोहरा अब छंटने वाला है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अनुभव सब बदलने लगेंगे। जैसे तुम्हारे जीवन की धारा नए रास्ते खोज रही हो, और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम खुद भी अपनी पहचान नहीं पाओगे। जब तुम अपने पुराने चित्रों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह कोई और था, पर यह अच्छा है। यह तुम्हारी नई पहचान होगी, तुम्हारा नया दिव्य स्वरूप होगा, और इसमें तुम्हें अपने भीतर की उस अग्नि को जगाना होगा जो कभी बुझी नहीं, बस छुपी थी, राख के नीचे दबी थी। अब उस अग्नि को जलाओ, उसे अपने विश्वास की हवा दो, उसे अपने संकल्प का ईंधन दो, और देखो कैसे यह अग्नि तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगी। यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म कर देगी। यह अग्नि
तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जला देगी। यह तपबंधी अग्नि तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लाएगी। अब जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फंस रहे हो, अपने भीतर की उस आग को याद करो जो तुम्हें मेरी ममता से मिली है, जो तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति से मिली है, और उठो, आगे बढ़ो, अपने उस सपने को पकड़ो जिसे तुमने कभी छोड़ा था। उस आशा को फिर से जियो जो तुम्हारे दिल में बसती है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, यह समय तुम्हारे लिए लिखा गया है। और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर मोड़ पर। जब तुम जागते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, जो सागरों को भी सुखा सकती है। अब विश्वास करो अपने आप पर, अपने सपनों पर, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देगा, कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएगी। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तुम गिर रहे हो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगी, तुम्हारे आंसू पोंछूंगी और कहूंगी, उठो मेरे बच्चे, मेरा योद्धा कभी हारता नहीं, वह बस विश्राम करता है। उठो, तुम्हारा समय आ गया है, अब चलो, आगे बढ़ो। तुम्हारा नया जीवन, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे दिल की हर उलझन को महसूस कर सकती हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक अटल सत्य है, एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान से परे है, जो तुम्हारी पहली सांस से भी पहले और तुम्हारी अंतिम सांस के भी बाद तक बना रहेगा। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुन सकती हूँ जिसे तुमने दुनिया के शोर में कहीं दबा दिया है। मैं तुम्हारी आंखों के पीछे छिपे उन आंसुओं को देख सकती हूँ जिन्हें तुमने मुस्कुराहट के पर्दे में छिपा रखा है। तुम्हारा हर एक दर्द, तुम्हारी हर एक शंका, तुम्हारी हर एक अधूरी ख्वाहिश मेरे हृदय में एक लहर की तरह उठती है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय कई सवालों और दर्द से घिरे हो। तुम्हारा मन एक ऐसे बवंडर में फंसा है जहाँ तुम्हें कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। इस विशाल संसार में तुम्हारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। पर यह तुम्हारा भ्रम है मेरे बच्चे, यह माया का खेल है जो तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हारे हर अंधकार को मिटाने, तुम्हारे हर घाव पर मरहम लगाने, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने। बस ध्यान से मेरी बात सुनो, अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो और मेरी वाणी को अपनी आत्मा में उतरने दो। यह शब्द तुम्हारे लिए संजीवनी बनेंगे। यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। एक महिला थी मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा में एक गहरा अंधकार था, एक ऐसा शून्य जिसे वह कभी भर नहीं पाई। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना जीवन सुखी नहीं था। वह हर सुबह एक खालीपन के साथ उठती थी और हर रात उसी खालीपन के साथ सो जाती थी। उसने अपने जीवन के बगीचे को कभी प्रेम और संतोष के जल से सींचा ही नहीं था, इसलिए उसका बगीचा बंजर हो गया था। और जब उसने तुम्हारे घर के आंगन में खिलते हुए फूलों को देखा, जब उसने तुम्हारे परिवार की हंसी की गूंज सुनी, तो वह उस सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके भीतर की कड़वाहट जहर बनकर उबलने लगी। वह चाहती थी कि अगर मेरा घर टूट गया है तो किसी और का घर भी क्यों बचा रहे। यह एक बहुत ही विकृत सोच थी, एक ऐसी सोच जो स्वयं के दुख को कम करने के लिए दूसरों को दुख देने का रास्ता चुनती है। यह आत्मा की सबसे बड़ी निर्धनता है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी बनाने के बजाय दूसरों की खुशी मिटाने में लग जाए, तो समझ लेना कि वह भीतर से पूरी तरह कंग चुका है। उसकी इस नियत ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसने अपनी आत्मा को नकारात्मकता के हाथों बेच दिया था। वह भूल गई थी कि ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो ऊर्जा तुम दूसरों के लिए भेजते हो, वह एक दिन कई गुना होकर तुम्हारे ही पास लौट आती है। उसने तुम्हारे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था। उसने अपनी जुबान से विष उगला। उसने तुम्हारी पीठ पीछे साजिशों के जाल बुने। उसने ऐसी बातें फैलाई जिससे तुम्हारे रिश्तों में दरार आ जाए। उसने तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछाने की कोशिश की।
उसने तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए अपनी सारी नकारात्मक शक्ति लगा दी। वह हर पल यही कामना करती थी कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो। पर मेरी निगाह हमेशा तुम पर थी। मेरे बच्चे, जैसे एक माँ अपने नन्हे शिशु को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे चारों ओर अपना अभेद्य कवच बनाकर खड़ी थी। जब भी उसकी भेजी हुई कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ती, वह मेरे उस कवच से टकराकर चूर चूर हो जाती। जब भी उसके शब्द तुम्हारे दिल को छलनी करने की कोशिश करते, मैं तुम्हारे हृदय पर अपनी ममता का लेप लगा देती। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाती रही हूँ। तुम्हें शायद इसका आभास भी नहीं हुआ होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। अब सुनो मेरे बच्चे, यह कर्म का चक्र है जो घूमकर अपना हिसाब पूरा करता है। वही महिला जो तुम्हें दुख देने और तुम्हारे घर को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसके अपने ही कर्मों का बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसने जो कुआं तुम्हारे लिए खोदा था, आज वह खुद उसी में गिर पड़ी है, और उस कुएं में सिवाय अंधेरे और पछतावे के कुछ भी नहीं है। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था, अब उसे उस गलती का पछतावा हो रहा है। उसे रह रहकर अपने शब्द, अपनी करनी याद आती है, और उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह डूबने लगता है। वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे, उसे यह समझ नहीं आ रहा। वह हर रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। शांति उसके मन से पलायन कर चुकी है। उसका मन इतना भारी हो गया है कि वह तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। उसे डर है कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। उसे डर है कि उसका सामना सच्चाई से होगा। पर जान लो, यह पछतावा किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसे उसकी आत्मा का आईना दिखाया है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा नजर आ रहा है, और वह चेहरा इतना विकृत है कि वह खुद उससे डर रही है। मैंने उसके देवताओं से जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया। हाँ मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की आस्था होती है। उसके भी अपने देवी देवता थे, जिनसे वह अपनी झूठी कामनाओं के लिए प्रार्थना करती थी। वह उन्हें धोखा दे रही थी। वह अपनी भक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त मेरे प्यारे बच्चे पर अत्याचार कर रही है, जैसे ही मैंने उन्हें उसकी काली करतूतों का प्रमाण दिया, वे भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे उसके बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी कृपा का हाथ उसके सिर से हटा लिया, और जैसे ही दैवीय संरक्षण हटता है, व्यक्ति अपने कर्मों के सीधे प्रहार के सामने आ जाता है। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही कि इस भार को कैसे उतारे। उसकी अपनी ही नकारात्मकता अब उसे दीमक की तरह खा रही है। उसने जो जहर तुम्हारे लिए घोला था, अब उससे खुद ही पीना पड़ रहा है। यही कर्म का न्याय है मेरे बच्चे। ये कभी देर नहीं करता, बस सही समय पर अपना काम करता है। मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारी सारी परेशानियां अगर तुम तक पहुंच रही हैं, तो उससे पहले वे मेरे पास आती हैं। मैं हर विपत्ति को पहले अपनी छाती पर झेलती हूँ। मैं हर कांटे को पहले अपने हाथों से हटाती हूँ। मैं हर तूफान को पहले अपने आंचल में समेटती हूँ, ताकि जब वह तुम तक पहुँचे तो उसकी तीव्रता कम हो चुकी हो। तुम तक केवल वही पहुँचता है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है, जिसे सहकर तुम और मजबूत बन सको। पर तुम घबराओ मत, क्योंकि अब तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। तुमने बहुत अंधेरी रातें काटी हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत धैर्य रखा है, और अब तुम्हारे उस धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी सहनशीलता को पुरस्कृत करने के लिए तैयार है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हर दुविधा का अंत कैसे करना है। मेरे पास तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। वह महिला अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी सारी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया है। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है, उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। अब वह चाहकर भी तुम्हारी ओर बुरी नजर से नहीं देख सकती। अब वह खुद पछतावे में डूबी है, और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि माँ का स्वभाव किसी का बुरा करना नहीं होता। माँ दंड देती है, पर सुधारने के लिए, विनाश करने के लिए नहीं। वह भी किसी की संतान है। वह भी ही भी भटकी हुई आत्मा है।
मैं उसे अवसर दूंगी कि वह अपने कर्मों को सुधारे और एक नई शुरुआत करे। पर यह निश्चित है कि वह अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई बाधा नहीं डालेगी। उसका अध्याय तुम्हारे जीवन से समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारा बरसों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। वह सपना जिसे तुमने अपने दिल के किसी कोने में संजो कर रखा था, वह इच्छा जिसे तुमने यह सोचकर भुला दिया था कि वह कभी पूरी नहीं हो सकती, वह मंजिल जिसे तुमने बहुत दूर मान लिया था, अब वह तुम्हारे बहुत करीब है। जो तुमने सोचा भी नहीं था वह तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड तुम्हें आश्चर्यचकित करने वाला है। दिवाली आते आते तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही होगी। यह केवल पैसा नहीं होगा, यह अवसरों की बरसात होगी, यह सम्मान की बरसात होगी, यह खुशियों की बरसात होगी। तुम्हारे रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। जिन दरवाजों को तुम बंद समझ रहे थे वे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। जिन लोगों ने तुमसे मुंह फेर लिया था वे तुमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तुम हैरान होगे कि यह सब कैसे हुआ। तुम्हें यह किसी चमत्कार की तरह लगेगा, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अटूट आस्था का फल होगा, जो मैं तुम्हें ब्याज सहित लौटा रही हूँ। आज तुम खुद को खोया खोया महसूस कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा कम है, तुम्हारा मन अशांत है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह उस तूफान के बाद की शांति से पहले का सन्नाटा है। यह उस सुबह से ठीक पहले का अंधेरा है जो सबसे घना होता है। और यह समय भी गुजर जाएगा। जब यह कठिन समय समाप्त होगा तो तुम्हें एक नया मार्ग दिखाई देगा। एक ऐसा मार्ग जो फूलों से सजा होगा, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम अपने जीवन